चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। इस बार देखिएगा जो पेपर हुए हैं आपके और जो रिजल्ट आए हैं, है ना। तो कुछ सवाल है, कुछ गंभीर सवाल है ना। और देखिएगा, आपको जो चीज़ें मैं आज बताऊंगा, ठीक है, वो एक बहुत लंबा अनुभव रहा है उसके पीछे, है ना। तो क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से मैं भी वीडियो नहीं देख रहा हूँ और मैं खुद डिमोटिवेट हूँ 2-3 दिन से। बिकॉज क्यों? किताब ही नहीं देख पाया भाई। जब हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का जब किसी दिन ऐसा होता है ना कि वो दिखाई ना दे, दिखाई तो देता है पर उसके प्रति कदम नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है। दिखाई तो आपको कुछ भी दिखाई देगा, आप सपने में देख लो, सामने देख लो, कुछ भी देख लो, दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ देखने से और सपना देखने से हो जाता तो फिर क्या बात थी, है ना। तो याद रखिएगा, उसके लिए कर्म होने चाहिए। तो 2 दिन से मैंने नहीं किया है तो खुद मैं डिमोटिवेशन हूँ। अभी मैं जस्ट आपको वीडियो देने से पहले थोड़ा खुद को ही मोटिवेट करने के उद्देश्य से कम 5-10 मिनट, 10-15 15-20 मिनट मैंने किताबें पढ़ी। समय अभी मिला, अभी आया मैं जस्ट, क्योंकि आजकल डेली निर्वाचन के चुनाव चल रहे हैं। तो वही है, मैं फाइनली जो पाया कि यार यही पाया कि देखो, जो आपका लक्ष्य है प्रत्येक दिन वो बढ़ते रहना चाहिए। मतलब आपके कर्म जो है आपको लक्ष्य के प्रति प्रत्येक दिन जो है वो बढ़ाते रहे, है ना। एक बड़ी ही अच्छी बात कही है कि भैया आने वाले दिनों में भारत के लिए कि ना मस्जिद की बात हो, है ना, ना मस्जिद की बात हो, ना सिवालों की बात हो, जनता बेरोजगार है, निवालों की बात हो। क्योंकि जनसंख्या आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। और जिस तरीके से ग्रुप सी में आपने देखा होगा, उसके लिए मैं ये डायलॉग फिट बैठा रहा हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे निवाले की मतलब आप समझ सकते हो कि भैया वही पोस्ट है, किसी में 100 है, किसी में 150 है, किसी में 200 है। और भरने वालों की संख्या नहीं भी कह के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास में है ना। तो कंपटीशन बहुत पीक लेवल पे है इस टाइम पे। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपके पेपर तो बहुत सारे हो रहे हैं, है ना। वो मैं भी कह रहा हूँ कि पेपर बहुत सारे हो रहे हैं, पर आपका सिर्फ पेपर हो रहे हैं और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनते आ रखा है। पिछले लॉकडाउन में जो टॉपर बने थे वो लोग अभी भी उनकी ना ज्वाइनिंग हुई है किसी भी चीज़ में, ना कुछ हुआ है। वही लोग जो है लगातार रिपीट होते ही जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जो नया बच्चा है वो ऑलरेडी अपने माइंड में ये बैठा के चला है कि ये तो टॉपर ही है। जो मैं बात आपको कहने वाला हूँ यहीं से बात की वैल्यू है, याद रखेगा। वो ऑलरेडी समझ चुका है कि वो टॉपर है, जबकि मैं जब से जान रहा हूँ, राहुल को जानता हूँ। तो लास्ट सचिवालय का जब पहला वाला हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, उसमें टॉप आया था। और तब से लेके आई थिंक 1.5-2 साल तो मैं ही होते हुए देख देख रहा हूँ कि कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो चुकी है। और जो 1.5-2 साल में जो तैयारी करने वाला नया बच्चा, वो नया बच्चा कहाँ रहा। वो तो भाई ठीक है, अब उसको अनुभव हो गया है 1.5-2 साल में। अब आपने ये फिलॉसफी बना ली है कि जो ऑलरेडी पटवारी में हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ इस चीज को समझिएगा, जो पटवारी में हो चुके हैं, जो कनिष्ठ सहायक में हो चुके हैं, पहले इनको निकलने दो। सिचुएशन को समझो ना। ये मैटर नहीं करता कि भाई ज्वाइनिंग दे दो, चलो ज्वाइनिंग दे दी, वो तो एक सॉल्यूशन है कि उनको निकाल दिया आपने। लेकिन जब आप दुखती रख पे ही सॉल्यूशन निकालोगे तो वो मेन मेन जो है वहां पे जीत है। सपोज करो सरकार अभी 1 साल और देर करती है ज्वाइनिंग में, ऐसी स्थिति में वीडियो वीपीडियो होगा आपका, है ना, बंदी रक्षक होगा, अन्य होंगे, ये सारे भी देंगे। भाई ये सारे भी पेपर ही देंगे, ये क्यों छोड़ेंगे? ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, देते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या अपने दिमाग में लेके चलोगे कि यार उनका ही निकलना है, मेरा नहीं निकलना है? तो फिर ऐसे में फिर क्या फायदा है बताओ? फिर जिंदगी तो फिर वही है ना, उनको भी मिली है, आपको भी मिली है। आप उनको लेके चल लो कि कुछ स्पेशल शक्तियां उनको दे रखी है भगवान ने, ऐसा नहीं है भाई। वो स्पेशल शक्तियां नहीं है, वो है एफर्ट। एक होता है कि बंदा बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत सारी किताबों को खंगाल लेता है, लेकिन एग्जैक्ट में वो मायने या वो चीजें नहीं पढ़ पाता जो एक्चुअल में पढ़नी चाहिए। एक बंदा स्मार्ट स्टडी करता है, ठीक है। अब यार बहुत समय हो गया मैं यही सुनते आ रहा हूँ कि यार आयोग ने ये कर दिया, ठीक है, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। हमारे टाइम पे गला घोटने वाली प्रतियोगिता थी, हालांकि फॉर्मों की संख्या कम होती थी। मैं बताऊं 40 से 50 हजार फॉर्मों की संख्या होती थी, लेकिन सीट कितनी आती थी पता है?
3 सीट, 2 सीट, किसी से भी पूछ लेना हमारे टाइम पे यूबीडीआर 3 सीट जनरल, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट ऐसे देता था। और हम लगे थे कि इसी 3-4 सीट में हम निकालेंगे किसी न किसी दिन। वो तो यू टर्न हुआ कि फिर यूबीडीआर को भंग क्या कह सकते हो, उसने पेपर बनाने ही बंद कर दिया और यूके ट्रिपल एससी ने पेपर बनाने शुरू कर दिए, है ना। वहां पे मेरिट जो जाती थी यूबीडीआर में, एक बार तो 92 गई, एक बार 90 गई, एक बार हमारा जो ग्रुप था, हम सारे ग्रुपों के एक समान नंबर थे। हमारे ग्रुप में 1-2 लड़के निकल गए, जैसे कैलाश था हमारे साथ का, कैलाश पवार, वो राजकीय पर्यवेक्षक, अब तो वो लेक्चरर है, खैर उसने बीएड किया हुआ था, तो वो निकल गया था वहां पे आपका राजकीय पर्यवेक्षक पे। और हम बहुत ही माइनर नंबर से रुक गए थे, हम 3-4 दोस्त थे। और फिर उसके बाद वीपीडीओ का हुआ तो सडनली हम लोगों का वहाँ हो गया था, क्योंकि पढ़ा तो था ही, हमें पता था कि यार कोई भी पेपर आए तो निकलना ही है, क्योंकि इस कदर से हम लोगों ने मेहनत कर रखी थी। अब उसके पीछे के कुछ रीज़न थे। आजकल लोग बाग बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। ये सारे मोटिवेट, सारा समझाना, मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ, इस एंड्रॉयड फ़ोन के सामने फेल है। अब कैसे बोलोगे, है ना। हर बार फोकस जो है ना, आप इस चीज को समझो कि व्हाट इज फोकस। फोकस क्या है? आपके फोकस को छोटे छोटे हिस्सों में जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि आपके फोकस को जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है छोटे छोटे पैकेज में, वो आपका मोबाइल है कि नहीं है बताओ। देखिएगा, जब आप पूरी तरह से फोकस होके पढ़ेंगे, मजा तभी आना है पढ़ने में। किसी भी लक्ष्य के प्रति तभी मजा आता है जब पूर्णतः उस लक्ष्य को ही आप जो है देखो, समझो, कर्म करो। मैं तो यही मानता हूं, है ना। बाकी देखिएगा, मुझे इस पे कोई बिलीव नहीं है कि ठीक है आप 70 नंबर ले आओ, 80 नंबर ले आओ, 75 नंबर लाओ, 60 नंबर लाओ, 55 नंबर लाओ, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है कि पेपर को कैसे हैंडल कर रहे हो। और डेफिनेटली हमारा जो आयोग है, जो अभी तक मैंने देखा है, यूके ट्रिपल एससी हो गया, चाहे यूके पीएससी हो गया, चाहे कोई भी अन्य आयोग हो गए, ये ऐसे क्वेश्चन देते ही नहीं है कि जो मतलब बहुत ही मतलब ऐसे हो कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि अलग दुनिया के, ऐसे क्वेश्चन नहीं देते। सिलेक्शन के लिए वो बराबर परोसते हैं आपके, जो किताबें आप पढ़ते हो ना, उन्हीं से परोसते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं बता दूं, मैंने बहुत बार आपसे बोल रखा कि जब आप अच्छा पढ़ लेते हो तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। वन डे एग्जाम में खास कर, तो वन डे एग्जाम है ही ऐसा। आप जब मेंस की तैयारी करोगे तो आपको एक से एक किताबों से रूबरू होना पड़ेगा। जैसे मैं जा रहा हूं, पर मेरा जीएस मिस हो रहा है जब मैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये निबंध, ये आपदा मैनेजमेंट पढ़ रहा हूं, तो यहीं पे हो जा रहा हूं। क्योंकि देखो, माइंडसेट पहले ग्रुप सी का था, अब धीरे धीरे सिविल की ओर आ रखा है, तो धीरे धीरे उसको उस जॉनर में जाने के लिए पहले मुझे अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा भाई। अब बाई सपोज करो इस साल पीसीएस का आ गया, ठीक है, मैं पीसीएस देता हूँ, तो मेरे दिमाग में तो यही रहेगा ना कि यार मैंने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़िया से नहीं पढ़ रखे हैं, है ना, और आपदा मैनेजमेंट बढ़िया से नहीं पढ़ रखा, और जो मैथ्स वाला, जो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स वाला बहुत ऐसा नहीं है कि ये है 100 क्वेश्चनों में से 80 में बना सकता हूँ या 70 बना सकता हूँ, इतनी भी वीक मैथ नहीं है। लेकिन वो जो 90 नंबर लाने वाली अप्रोच है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 70 नंबर ठीक है, मेरी मैथ्स अच्छी है और मैं अच्छा लेवल का हूँ, लेकिन मुझे तो यार निकलना है ना, मुझे एवरेज में थोड़ी रहना है। कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम लोग परीक्षा वाणी का कोई चैप्टर पढ़े रहते हैं, ठीक है भाई, सपोज करो कि जिसमें झीलें हैं, ग्लेशियर है, तालाब है, ये सब वाला पढ़े रहते हैं। सामने टेस्ट लेता है तो नॉर्मली वो 50 नंबर का टेस्ट होता है, तो हम लोग 30-35 नंबर ले आते हैं उसी लेसन से और उन्हीं सब क्वेश्चनों से, और हम लोग सोचते हैं कि हम ठीक है, अच्छी स्थिति में है। लेकिन यार जो 45 नंबर ला रहा है, हमें तो पीछे उसको करना है ना। लाइफ में एक गोल सेट कर दो कि भाई सिर्फ तैयारी करके सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करनी है, तैयारी करनी है तो टॉपर भी बनना है। ये अपने दिमाग में बैठा लो। हम लोगों की पहली अप्रोच क्या रहती है? हम लोगों की पहली अप्रोच यही रहती है कि किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी लग जाए, बात खत्म। जब तक आप समझोगे ना कि किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी लग जाए, बात खत्म, हमेशा आप या तो दूसरों पर ब्लेम लगाओगे या कहीं ना कहीं से कोई ब्लेम ढूंढ के लाएगा तो उसको चिपका दोगे, कॉपी पेस्ट लगा दोगे, अपने व्हाट्सएप पे जो है स्टोरी लगा दोगे, या क्या कर सकते हो अपने फेसबुक पे लिख दोगे कि ऐसा भी हुआ था, ये भी हुआ था। वो सारे बहाने। कल मैं देख रहा था कि पुलिस का या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आया था,
तो कई लोग बोल रहे थे कि गढ़वाली में कुछ कविताएं दी है, कुछ शायरी दी है। तो कई लोग मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे, लोग बाग जिनका अच्छा पेपर नहीं था उसको टारगेट लेके अपनी कमजोरियों को छुपाने में लगे हैं। वो मैंने व्हाट्सअप में भी देखा, इंस्टा में भी देखा, आपका इवन फेसबुक में भी देखा, और इवन जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी देखे। टेलीग्राम ग्रुप में एक कोई एडमिन था, और मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सारे जो भी एडमिन बने हैं, क्योंकि देखिएगा आप एडमिन हो, अगर 20,000 का ग्रुप आपके पास है या 30,000 का, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, आपके पास। यार आप लोग ना बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। कोई बात है, मैटर है, तो आप लोग बच्चों को शेयर ना करो, वो सीधे आपको करना है तो बॉबी पवार भाई है, वो बेरोजगार संघ है, उन्हें फॉरवर्ड कर दो। बच्चे क्या होते हैं कि गुमराह हो जाते हैं, वो सोचते गलती हमारी नहीं है, ये सारी इनकी है। अब जिसके 70 कल के पेपर में 85 प्लस है, या चलो जो नए तैयारी वाले 80 प्लस वाले हैं, वो लग गए होंगे अपनी तैयारी में और दोबारा, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में 9 जून को आपका वीडियो वीपीडियो का पेपर है ना, वहां पे भी बहाना ही बनाना। देखिएगा ऐसा होता है ना, कई बार मैंने इतने लोग देखे हैं कि बहाना बनाते बनाते उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। हमारे साथ तैयारी करते थे। देखिएगा तंज नहीं है भाई, किसी पे तंज नहीं है, कोई बुरा मत मानना, लेकिन आपको पता है कि सरकारी नौकरी एक ये भी सत्य है कि हर किसी की नहीं लग सकती है। इस बात को आज एक्सेप्ट कर लो अपने अंदर से कि सरकारी नौकरी हर किसी की नहीं लग सकती है। 2 लाख आदमी है, 2 लाख की तो नहीं लगेगी ना, लगनी तो जितने फॉर्म है उतने की है। तो आपको ये भी रियलिटी में अपने माइंड में सेट करके रखना है कि सरकारी नौकरी एक ऐसा सेक्टर है, हो सकता है कि नहीं भी लग सकती है। क्या करोगे तब? कर लोगे भाई, कोई कुछ भी कर लोगे, ठीक है, करने के लिए कुछ भी कर लोगे, डजेंट मैटर। मैटर ये नहीं करता। आप लाइफ में देखिएगा बहुत से ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी जो नौकरी सब चीज है, बहुत ऑप्शन है लाइफ में, ऑप्शन बहुत है। लेकिन जब आपका मेन टाइम था, ठीक है, जो दिखाने का टाइम था, यूथ वाला टाइम था, आपके ग्रोथिंग वाला टाइम था, आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और आपको भी लगता था कि मैं भी टॉपर बनूं, उस टाइम पे आपने दुनिया को अवेयर नहीं करवाया, टेंशन नहीं दिलवाई अपने संबंध में, फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। मैं बार बार कहता हूं और अभी भी कहता हूं, अपना वन ऑफ सेट माइंड करो, और इतना अच्छा अप्रोच लगाओ कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। आप बस रूम हो, आप है, आपका स्टडी टेबल है, आपके अलार्म्स है बार बार। मैं क्या करता हूँ, कई बार मैं सो जाता हूँ तो मैं टुकड़ों में अलार्म लगा देता हूँ। जैसे अभी सोया हूँ, मुझे पता है यार कि नींद आ जाएगी। अगर मैं, कहीं ऐसे होते हैं ना कि नींद आ गई तो उन्होंने बनानी थी मैथ्स, रीजनिंग या हिंदी, सो गए 2 बजे, उठे 8 बजे, टाइम मिस हो गया। मेरा ऐसा फंडामेंटल नहीं चलता, आपका भी नहीं चलता होगा, मैं मानता हूं किसी का चलता होगा। 2 बजे सोया हो तो मैं 3 बजे का अलार्म लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मुझे पता है यार कि यार फिर टाइम वापस नहीं आता है, टाइम तो वापस आ ही नहीं सकता है ना। टाइम वापस आ नहीं सकता तो फिर क्या करना पड़ेगा, अलार्म लगाओ, अवेयर हो जाओ। एक बंदा जो था जिसने अलार्म नहीं लगाया वो सो गया, वो 8 बजे उठ गया, मैंने अलार्म लगाया। केयरफुल कौन है? मुझे पता है ना कंपटीशन किस लेवल का है, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो सरकारी नौकरी नहीं भी लग सकती है। लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट आपको करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, सब चीज देते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जब तक आप ये सिलेबस हो गया, अच्छी अप्रोच होगी, हिंदी व्याकरण हो गई, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो गई, उत्तराखंड हो गई, जीएस हो गई, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, इतना ज्यादा भी नहीं है, 2,500 3,000 नंबर का पेपर भी नहीं है, 100 नंबर का पेपर है। जब तक आप अपने सिलेबस को मैंने आपको अभी उदाहरण बताया, मुझे पीसीएस का बहुत ज्यादा शौक है, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन देता है। जॉब है, नौकरी है, मैं थक के भी आता हूँ, मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं किताब पकड़ूँ। मैं किताब भी पकड़ा हूँ कई बार, चलो फेसबुक देख लिया, किसी का मैसेज नहीं आया हो, व्हाट्सअप देख लिया, तो मुझे मेरी नज़र बगल में किताब रहेगी कि यार ये भी तो है, जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है। जिम्मेदारी नहीं है, किताब पढ़ना जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो फिर निभाई जाती है ना, उसमें हो सकता है कि वो लेवल नहीं आ पाता, ठीक है। तो अपने लक्ष्य को याद रखिएगा, इतना महान बना दो, ठीक है, सारे प्रयास लगा दो, सारी कायनात लगा दो, जितनी एनर्जी है जो है सब लगा दो भाई।
देखो इस लाइफ में एक बार मिलती है, बार बार मिलती भी नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जो एफर्ट लगाना है, जो चीजें लगानी है, यही लगाना है। बहाने बनाने हैं तो दूसरों के कंधे पे बंदूक लगा के जिंदगी भर बहाने बन सकते हैं। कल तो ऐसा भी है, क्योंकि लड़का तैयारी कर रहा है, 5-5 6-6 साल हो गए हैं, नहीं लगा, तो घर वाले बोलते हैं किस्मत में नहीं होगी सरकारी नौकरी। ठीक है, आपने हमेशा के लिए चिपका दिया वो अपने माथे पे कि मेरी किस्मत में ही सरकारी नौकरी नहीं थी। अब मैं भी अपने साथ किस्सा बता रहा हूँ। मैं 2000 हाँ ऐसे ही 2015 से हम लोग तैयारी करने बैठ गए थे, देहरादून आए। तो 2015 में जब हम स्टार्टिंग में आए, समझ में ही नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग एसएससी का बैच ज्वाइन कर रखा है, इंग्लिश चल रही है वहाँ पे, मैथ्स चल रही है बराबर, जीएस चल रही है, बस पता ही नहीं था कहाँ जाना है। पीरी निकलने सीपीओ के, सीजीएल के मेंस में गायब। इंग्लिश आ रही है, मैथ्स एडवांस आ रही है, फिर भी बना लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है, गायब। 1 साल लगा, 1.5 साल लगा, क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन यार, इतना पढ़ लो। मैं 2-2 बजे तक पढ़ता था रात को, 3-3 बजे तक पढ़ता था। आर एस अग्रवाल तो ऐसे कर ली थी। आर एस अग्रवाल कोई बुक थोड़ी थी, वो बेसिक थी। बाद में 1 साल बाद पता चला कि वो मैथ्स की जो है बेसिक बुक है। मुझे इस चीज को समझने के लिए 1 साल लगा। जब 1 साल बाद पता चला कि भाई, अब 1-1.5 साल बाद जब पता चला कि नहीं है बस, तो फिर उत्तराखंड की ओर आए। उत्तराखंड में देखा तो यूबीडीआर 90-92 मेरिट बना रहा, और मतलब आप समझो उस टाइम पे हमसे 5-5 6-6 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। यूबीडीआर में भी ऐसा था, वो निकले। फिर जैसे ही हमारी निकलने की बारी आई, यूबीडीआर बंद हो गया और यूके ट्रिपल एस सी आ गया। कोई डर नहीं भाई, पढ़ रखा था, डेफिनेटली पढ़ रखा था, कोई भी डर नहीं था। चाहे जैसा भी पेपर दो, पढ़ रखा था वैसा। चाहे बोर्ड बदलो, चाहे कुछ भी पकड़ो बदलो, किताब तो नहीं बदल सकते हो ना। यही हमारी सबसे गलती है कि हम हर बार, पिछली बार यूकेपीएससी के पेपर बनते थे, इस बार यूके ट्रिपल एससी ने बनाए। अब हमने क्या कर दिया, क्लैश कर दिया यार, वही यूकेपीएससी बनाता ना, करंट अफेयर सब चीज देता तो सही हो जाता। वही जीएस का लेवल था, हमने उसी बेस के हिसाब से पढ़ रखा था। ऐसी सोच पे और ऐसी अप्रोच पे और ऐसे लड़कों पे, ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप हमेशा यही बहाना बनाते रह जाओगे, और नौकरी वाला नौकरी करते करते आपके सामने में ही रिटायरमेंट आ जाएगा और आप वही करते रहोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं बच्चों, देखो वेल अप्रोच करो, है ना, पॉजिटिव माइंड ज्यादा रखो। मैं बार बार कहता हूं पॉजिटिव माइंड का रहना क्यों जरूरी है पता है। मैं आपको एक बड़े अच्छे सा उदाहरण दे रहा हूं। हालांकि मैंने बताया था, मैं अभी जस्ट मेरी एनिवर्सरी थी तो मैं कसौल गया था हिमाचल घूमने। तो वहां पे मैंने लोगों को देखा, लोग पॉजिटिव माइंड वाले थे। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो नेगेटिव था, हर कोई पॉजिटिव थे। उसका असर क्या हुआ कि आज वो पूरी मार्केट डेवलपमेंट में है, इतनी ज्यादा डेवलप कर दी कि वहां पे बता रहे कि हर कोई करोड़पति आदमी है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव माइंड है। एक दूसरे का समर्थन बहुत जरूरी है उन लोगों का, एक दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं वो लोग। अब हमारे साथ क्या होता है, हम सिंगल सोलो तैयारी कर रहे, दो दो तैयारी होती है। एक कोचिंग वाली तो देखो वो फिर ग्रुप में हो जाती है, जो हम घर ही घर कर रहे हैं वो है सोलो तैयारी। और सोलो जो तैयारी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, समझ रहे हो? जो सोलो मतलब सिंगल जो तैयारी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। ना तो हमारे पास यूट्यूब का सहारा होता है, और धीरे धीरे यूट्यूब के बाद फेसबुक, फेसबुक के बाद व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के बाद इंस्टाग्राम, धीरे धीरे पता ही नहीं चल पाता कि हम किस ओर चले गए। धारा में यहां बहना था और बह गए यहां, और हमें लग रहा कि हम यहीं हैं, लेकिन हम बह चुके हैं यहां। सहारा नहीं है तो पहले यूट्यूब खंगाला, फिर धीरे 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 करके हैबिट बना दी। या तो इतना खतरनाक माइंड सेट हो कि भैया ये लेक्चर देखना है, बंद कर देना है, बात खत्म। समझ में आया ना? तो लाइफ में टॉपर बनो, ये सोचना बंद कर दो कि अभी भी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अगला सिलेक्शन उनने ही लेना है। अगर ऐसा सोचना है तो आज से किताब विताब सब पैक कर दो, और जो आपको प्राइवेट जॉब करनी है या कुछ अपना स्टार्टअप करना है वो शुरू कर दो। अब मैं ये सोचूं कि यार पीसीएस में पिछले जो आपका दृष्टि आईएएस से तैयारी कर रहे हैं, विजन से तैयारी कर रहे हैं, और आपका प्रयास से तैयारी कर रहे हैं, उनका होना है ना अगले 5 साल में, मेरा तो होना ही नहीं है। समझ में आया ना? तो ऐसी सोच वाले हमेशा पीछे रहते हैं, याद रखना। आपको इन टॉपरों को जो बन रहे हैं इनको पीछे करना है, इनको दिखाना है कि भाई तुम्हारे सामने
आप थे टॉपर और आज के सामने ही आपके सामने ही आज हम हैं। अगर इनकी ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी नहीं मिलती है तो मिल गई तो नेक्स्ट टॉपर बन जाओ, नहीं भी मिली तो उनको वेट करो, एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मत रहो, मैं यही आपसे लोगों से कहना चाहता हूँ, है ना। तो देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको मोटिवेट करते हैं, फिर वही पेपर होता है, फिर आपका अच्छा नहीं होता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर आपको वही लगता है कि हमेशा यार मेरी क्या गलती है। वो अप्रोच में गलती है भाई, अप्रोच में गलती है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप रट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। समझो ना, जहाँ वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है उसको स्ट्रांग करो। आपको जो भी दिन, अब देखो मेरा क्या हुआ, मेरी तैयारी करते करते 6 महीने हुए हैं, ठीक है। सामने 9 जुलाई को क्या है, वीडियो वीपीडियो का है। अब मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो वीपीडियो का पेपर है। मैं ऐसा नहीं करता, मुझे पता था कि ये मेरे उन भाइयों का पेपर है जिनने अपने बेसिक और जिनने बढ़िया तरीके से किताबें पढ़ ली है। क्योंकि मैं 4-5 महीने में अच्छी तरीके से पढ़ूंगा तो मुझे कम से कम 8-9 महीने तो लगेंगे सारी किताबें पढ़ने में। मैं पहले ही एक्सेप्ट करके बैठूंगा, लेकिन मैं इतना भी हूं कि जब पढ़ लूंगा तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं किसी को। जब पूरा पढ़ लूंगा तो मैं छोड़ना भी नहीं है किसी को। ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम है, तुमने सारा चीज पढ़ लिया है, बढ़िया से पढ़ लिया, कोई बात नहीं। मैं जितना पढ़ रखा उसी में से अगर आ गया तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा। अगर नहीं भी आया, 50 नंबर का भी आया उतने में से, तो मैं 50 लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उतना नंबर तो लेके आया भाई मैं। ये अप्रोच रखो, ठीक है। ऐसा कभी मत समझो, क्योंकि तैयारी के टाइम पे ये भी नहीं सोचना है आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने हुए हैं, आपके बगल वाले का सिलेक्शन हो गया, वो 3 साल से लगाया भाई। आप 2-3 महीने में क्या कर लोगे बताओ? सिलेबस पकड़ो। जैसे हर क्लास में 1 साल दिया जाता है, छठी में 1 साल होता है, 7वीं में 1 साल होता है, 8वीं में 1 साल होता है। सब्जेक्ट आपने देखे होंगे। जब आप सब पढ़ लेते हो तो आपके सालाना के एग्जाम होते हैं, क्योंकि उनको भी पता लगता है कि यार इतना पढ़ने के लिए 1 साल लगता ही लगता है। समझ में आना? तो इसलिए फिर बोर्ड की परीक्षा होती है 1 साल बाद, तब एनालाइज किया जाता है। वरना वो बोर्ड के एग्जाम हर 2 महीने बाद ऑर्गेनाइज कर देते भाई, हर 2 महीने बाद बोर्ड के पेपर कर देते। ठीक है चलो कर लो, क्या कर लोगे पता है ना? नहीं हो सकता, वो किताबें 2 महीने में नहीं पढ़ी जा सकती है, उसके लिए 1 साल चाहिए। समझ में आया ना? तो ठीक है चलेगा, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, है ना। तो पढ़ते रहिएगा, है ना। तो ज़्यादा सोशल मीडिया यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत करो, टॉप करना है बस किसी भी हाल में। बाकी तो मैं लेक्चर दूंगा ही, मैं सिलेबस सारी चीज़ बताऊंगा। मैं अभी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ आपका, ठीक है। मैं जो मेन टॉपिक है उन पे काम करना चाहता हूँ। बाकी सिलेबस पे इस पे वीडियो बनानी है कुछ भी तो नीचे कमेंट कर लेना, ठीक है चलेगा।